हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीस मलिक और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया पॉइंट एक्सपर्ट में। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं रेलगाड़ी चैप्टर का पार्ट 5। और इस पार्ट 5 में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं। समझ में आ रहा है ना? दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करती हैं, उसमें भी मित्रों 2 पॉइंट होते हैं। नंबर 1 पॉइंट होता है तब जब रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चलें, यानी कि अलग अलग स्थानों से, यानी कि एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलें। और दूसरा पॉइंट है जब दो रेलगाड़ियाँ 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर चलें। समझ में आ रहा है ना? तो इस पॉइंट को डिक्लेयर करते हुए मैं आज के बारे में विवेचना करना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो टाइप यानी कि एक तो कंडीशन ये बनती है कि रेलगाड़ी ये कोई स्थान है ए और ये कोई स्थान है बी, ठीक है ना। एक कंडीशन ये बनती है मित्रों कि ये रेलगाड़ी यहाँ से चलेगी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये भी रेलगाड़ी ए से चलेगी, दूसरी रेलगाड़ी भी 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक स्थिति तो ऐसी आएगी, ये दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है ना। तो एक ही दिशा में जाने के लिए यहाँ पर सूत्र लगता है, क्या कॉन्सेप्ट लगता है? सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल आप मैटर समझ सकते हैं। सापेक्ष चाल में जब दिशा एक ही होती है दोनों रेलगाड़ियों की, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है मित्रों, दोनों चालों का डिफरेंट यानी अंतर लिया जाता है। एक कंडीशन मित्र ये आती है कि एक रेलगाड़ी ए से बी की तरफ जाएगी और एक रेलगाड़ी बी से ए की तरफ आएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ये क्या होगा, अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर जा रही हैं, तो ये भी एक दूसरे को रेलगाड़ी जब पार करेंगी तो यहाँ पे भी क्या चलती है, सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल मित्रों यहाँ पे किस माध्यम से चलती है? देखिए, एक तो होती है समान दिशा में, एक चलती है विपरीत दिशा में। अभी क्या होगी, ये विपरीत दिशाएं, ये इधर से इधर जा रही है, वो उधर से इधर आ रही है, तो क्या होंगी, इस दिशा में दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। ये विपरीत दिशा में क्या होती है, ये इधर जाती है, वो उधर से आती है, दोनों की चाल क्या जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर चाल होगी मित्रों, होगी x + y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जानिए कुछ, ये तो है एक छोटी सी समावेश थ्योरी। तो जानते हैं इस चैप्टर के बारे में, जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से उन समयवार पद्धति के थ्रू। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, तो देखिए मित्रों, ये नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2 रेलगाड़ियाँ एक ही स्थान से 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं। उन रेलगाड़ियों की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार 45 मिनट के बाद उन रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या होगी? आप जान सकते हैं, क्वेश्चन को पहले दिमाग से पढ़िए ध्यान से थोड़ा, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम जान रहे हैं कि दोनों रेलगाड़ियाँ, ये कोई स्थान है देखो ए और ये स्थान है कोई बी। समझ में आ रहा है ना? तो एक ही, यानी कि वो तो कह रहा है दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही स्थान से समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जाती हैं, यानी कि ये यहाँ से इधर जाती है और ये भी इधर जाती है, ठीक है ना, बी पॉइंट की तरफ जा रही हैं। कह रहा है आगे प्रश्न में, उन रेलगाड़ियों की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी तो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी चालें हैं। तो मित्र कहा गया है 45 मिनट के बाद उन दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी होगी, वो क्या होगी? आप जान सकते हैं कि ये इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अधिक दूरी तय करेगी, इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये कम दूरी तय करेगी। तो देखेंगे जब एक ही समय पर दोनों रेलगाड़ियाँ एक साथ छोड़ दी जाएंगी, तो ये जो रेलगाड़ी है पहली वाली, ये वाली रेलगाड़ी इस वाली रेलगाड़ी से कितनी अधिक चाल चलेगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि समान दिशा में चालें घट जाती हैं। तो देखो 45 से 40, इससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलेगी। और ये इसी चाल से मिनटों दोस्तों वो क्या है, 45 मिनट में कितना दूरी का फासला तय करेगी, वही होगी दूरी। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में चली गई जो दूरी होगी वो होगी ये चाल गुणा समय। समय कितना है, यानी कि 45 मिनट था, बट्टे 60 कर घंटा कर दिया, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 15 तिया 45 और 15 चौके 60, 5 तिया 15 हुआ यहाँ पे। तो 5 तिया से 15 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 4 तिया 12, 3 सही 3/4, ठीक है ना। लेकिन मैंने अभी ऑप्शन देखे हैं वो ये सही बट्टे में नहीं, ऑप्शन किलोमीटर और मीटर में है। तो इस 3/4 किलोमीटर के जब मीटर बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे, और 4 से ये कटेगा कितनी बार, 2500 बार, और 2500 गुणा 3 कितने रहेंगे, 750 मीटर। तो कह सकता हूँ 3 किलोमीटर और
700 मीटर की दूरी का फैसला तय करेगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे जे सी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है, 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलती हैं और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी? आप जान सकते हैं ये है दिल्ली और ये बना दिया हमने यहाँ पर चंडीगढ़, और इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, सॉरी इनके ये बीच की दूरी है। कह रहा है दिल्ली से कोई ट्रेन चलती है, एक ट्रेन चलती है मित्रों कितने बजे? 6 बजे, और एक चलती है कितने बजे? 6:30 बजे। आप जान सकते हैं एक ट्रेन चलती है 6 बजे और एक चलती है शाम समय भी है, यानी कि ये चलती है 6 PM पे और ये चलती है 6:30 PM यानी 6:30 बजे। इस वाली ट्रेन की जो गति है मित्रों वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो 6 बजे चलती है इसकी गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से जो चलती है दूसरी ट्रेन 6:30 बजे उसकी गति है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहा है कितने समय बाद दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। आप जान सकते हैं ये ट्रेन 6 बजे चल गई है, ये वाली 6 बजे चली है और उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये ट्रेन चलती है 6:30 बजे। तो आधा घंटे में मित्रों इस ट्रेन ने इससे आधा घंटे दूरी अधिक तय की होगी। जब 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है तो आधा घंटे में कितने किलोमीटर दूसरी दूरी का फासला ले लिया? 30 किलोमीटर का। इसी 30 किलोमीटर दूरी को यदि ये ट्रेनें आपस में कवर कर लेंगी तो मिल जाएंगी। तो ये जो अब 6:30 बज जाएंगे तो 6:30 बजे ये ट्रेन यहाँ होगी, तो ये यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी कवर कर रही होगी, ये निकल गई होगी। अब इसको कवर करने के लिए दोनों 6:30 बजे ट्रेन चलेंगी, तो इसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस दूरी को मैनेज करेगी मित्रों 75 से 60 के समान में चालें घटती हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करेगी। तो इस 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मैनेज करेगी कितनी दूरी को? 30 किलोमीटर की दूरी को। तो आप जान सकते हैं 2 घंटे में कवर कर पाएगी। कितने घंटे में? 2 घंटे में कवर कर पाएगी। वो कह रहा है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। अभी आप बताइए, यहाँ से ये ट्रेन चली और 6:30 बजे के बाद उसे 2 घंटे लगे हैं, ठीक है ना? 6:30 बजे के बाद 2 घंटे लगे हैं, तो 2 घंटे लगे किस चाल से लगे हैं मित्रों? 75 की चाल से उसे 2 घंटे लग रहे हैं। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर वो पकड़ पाएगी इस ट्रेन को? तो क्या होगा? 75 × 2 बराबर कितना होगा यहाँ पे? 150 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली से वो ट्रेन पकड़ी जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी को मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है, 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। देखिए ये कोई स्टेशन होगा ये, और जाना है उन्हें यहाँ पे, तो ये कोई मालगाड़ी है, यहाँ पे कह सकता हूँ मैं ये मालगाड़ी, और एक है कैसी गाड़ी? यात्री गाड़ी मित्रों, एक है यात्री गाड़ी। तो कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है एक यात्री गाड़ी। ये जो यात्री गाड़ी की जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना? वो एक मालगाड़ी से 6 घंटे जाने के बाद चलती है, यानी कि ये जो मालगाड़ी है वो तुम्हारी 6 घंटे पहले यहाँ से निकल चुकी है, ठीक है ना? इसके बाद चलती है और कह रहा है 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। इसके जाने के बाद यानी कि 4 घंटे में इसको पकड़ लेती है, तो यानी कि ये 4 घंटे और चली होगी, तो मालगाड़ी तो टोटल 10 घंटे चल गई ना भाई, 6 घंटे यहाँ से यहाँ तक और 4 घंटे यहाँ से यहाँ तक, तो मालगाड़ी टोटल चल गई मित्रों यहाँ पे कितने घंटे? 10 घंटे, ठीक है ना? और यदि इसने 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये गाड़ी 4 घंटे में यहाँ पर पकड़ ली है, तो देखेंगे इसने कितनी दूरी तय की? 90 की गति से 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय की, और 360 किलोमीटर पे ये मालगाड़ी यात्री गाड़ी ने यहाँ पर क्या है? पकड़ ली है। तो मित्रों पूछा जा रहा है कि मालगाड़ी की चाल क्या है। अभी देखिए 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में
भाई यहाँ पे 360 किलोमीटर की दूरी हो गई। इसी दूरी को तय करने में मालगाड़ी को कितना समय लग गया? 10 घंटे। तो भैया मालगाड़ी की जो चाल होगी वो होगी दूरी बट्टे समय। देखो दूरी बट्टे समय वो कितनी आएगी मित्रों? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ये ए से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशन ए और बी हैं। एक रेलगाड़ी 10 बजे प्रातः ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। वगैरह वे किस समय मिलेंगी? आप जान सकते हैं मित्रों, दो स्टेशन है यहाँ पे, ये स्टेशन है दो, एक स्टेशन है ए और एक स्टेशन है बी, और इन स्टेशनों के बीच की दूरी है वो दोस्तों कितनी है? 100 किलोमीटर। अभी प्रश्न में दिया गया है कि ए से एक गाड़ी जाती है प्रातः 10 बजे, ठीक है ना, 10 AM पे जाती है। उसकी जो गति है मित्रों वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी समय उसी क्षण बी से एक गाड़ी जाती है, बी से जाती है प्रातः ही 10 बजे, ठीक है ना, उसकी जो चाल है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। वो मित्रों कह रहा है वो रेलगाड़ियाँ किस समय एक दूसरे से मिलेंगी। आप जान सक रहे हैं कि ये 100 किलोमीटर की दूरी को तय करना है उनको, ठीक है ना, और जब आपस में ये ए से बी, बी से ए और विपरीत दिशा में क्या होती हैं? चालें जुड़ जाती हैं, तो किस गति से इस दूरी को कवर करेंगे मित्रों? 30 और 20 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इस दूरी को तय करेंगी। तो 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उन्हें कितना समय लगेगा? 2 घंटे लगेगा। तो 2 घंटे बाद क्या होगा? वो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी, लेकिन कह रहा है वो किस समय मिलेंगी। तो देखिए 10 बजे से 2 घंटे बाद कितने बज रहे होंगे? 12 बज रहे होंगे। तो कह सकता हूँ मैं वो 12 बजे रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न, ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। वे दोनों कितने बजे मिलेंगी? देखिए सेम डिक्टो प्रश्न है जो अभी किया था मित्रों। ये दो स्टेशन हैं, इनके जो बीच की दूरी, देखो स्टेशन है ये ए और ये स्टेशन है बी, इनके जो बीच की दूरी है दोस्तों वो कितनी है? 330 किलोमीटर। इस 330 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए मित्रों रेलगाड़ियाँ चल किस गति से रही हैं? ए से बी की ओर चल रही है 8 बजे, ए से बी की ओर चल रही है 8 बजे 8 AM, सॉरी प्रातः 8 बजे, हाँ 8 बजे चल रही है ए से बी की ओर। उसकी गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और एक रेलगाड़ी 9 बजे चलती है, कितने बजे? 9 बजे चलती है बी से ए की ओर। उस रेलगाड़ी की चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा है मित्रों वो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी? अभी आप देखिए, ये रेलगाड़ी 8 बजे चलती है 60 की गति से, और रेलगाड़ी 9 बजे चलती है। मैं जान सकता हूँ कि 9 बजे तक, भाई 9 बजे तक जब तक सापेक्ष चाल नहीं कह सकते, जब तक समय समान नहीं हो सकता। अभी समान समय करने के लिए इसे भी तो 9 बजे तक लेके आना होगा। तो 8 बजे से 9 बजे तक, समझो ये 9 बज रहे हैं यहाँ पे, 8 बजे से 9 बजे तक ये 60 की गति से 60 किलोमीटर कवर करेगी नहीं करेगी? ठीक है ना। अभी 330 में से 60 इसने कवर कर दिया मित्रों, तो ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी रही? 330 से 60 गया तो कितने बचे? 270 किलोमीटर। ये जो रेल दूरी बची 270 किलोमीटर बची। अब इस दूरी को तय करने के लिए ये 9 बज जाएंगे, तो अब ये चल रही है इसको 60 की गति से और वो उधर से आ रही है 75 गति से। तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल कैसी रही मित्रों? विपरीत। और विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 60 और 75 कितना हुआ? 135। तो इस 270 किलोमीटर को तय करने के लिए 135 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे लगेंगे। कब लगते हैं 2 घंटे? 9 बजे के बाद। कितने बजे के बाद? 9 बजे के बाद। अर्थात कह रहा है वो कितने बजे मिलेंगी। तो मित्रों 9 बजे के 2 घंटे बाद कितने बज जाएंगे आपके? 11, जो कि आपके ऑप्शन सी से मैच करता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ए और बी दो स्टेशन 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक गाड़ी ए से चलती और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर बढ़ती है। एक अन्य रेलगाड़ी बी से चलकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर बढ़ती है। तो बताइए वह ए से किस स्थान पर रोक लिया हुआ है। तो देखिए मित्रों, प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए और बी दो स्टेशन 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी ए से चलती हुई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर बढ़ती है तथा एक अन्य गाड़ी उसी समय बी से चलती हुई 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर बढ़ती है। तो दोनों रेलगाड़ियों के क्रॉस करने के स्थल की ए से दूरी किलोमीटर में है। कहने का तात्पर्य ये है, ये जो दो स्टेशन हैं ए और बी, इनकी जो दूरी है मित्रों वो 500 किलोमीटर है। समझ सक रहे हैं आप, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, इनके बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। और वह कह रहा है कि एक समय है ए से चलती हुई रेलगाड़ी बी की ओर जाती है, यानी ए से कोई रेलगाड़ी जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर। एक रेलगाड़ी क्या है, बी से जा रही है, कहाँ से, बी से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कहाँ, ए की ओर। समझ पा रहे हैं आप। वो कह रहा है जब दोनों रेलगाड़ियाँ जो स्थान है, जब दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उस समय ए से इस स्थान की दूरी क्या होगी, ये दूरी पूछ रहा है। आप देखिए 500 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। दोनों की चालें कैसी हैं, विपरीत, और विपरीत दिशा में चालें क्या, जुड़ जाती हैं भाई। 20 इधर से कवर होगी, 30 इधर से कवर होगी, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कवर होगी, नहीं होगी। तो 500 किलोमीटर को कवर करने में उन्हें कितना समय लगेगा, 10 घंटे का समय लगेगा। तो 10 घंटे का समय लगेगा। अब वो कह रहा है ए से और इस स्थान की दूरी क्या होगी। तो देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसने कवर की है, 20 की चाल से तय की है। तो 10 घंटे में कितनी दूरी कवर होगी, 200 किलोमीटर। तो ए से इस स्थान के बीच की दूरी मित्र होगी 200 किलोमीटर। यदि इस स्थान की पूछी जाती तो इस स्थान यानी ये चाल चल कर आई है तो 300 किलोमीटर की दूरी होगी। अभी आपसे इस स्थान की दूरी पूछी गई है, तो मित्रों इसका आंसर है 200 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जो प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न को दिया है 200 किलोमीटर दूर दो स्टेशन से दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशाओं में जाती हैं और एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे को पार करती है। तदनुसार उन रेलगाड़ियों की गति क्या है। आप जान सकते हैं ये जो दो स्टेशन हैं इनके बीच की दूरी मित्रों वो कितनी है, 200 किलोमीटर है। वो ये कह रहा है कि एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। यानी कि यहाँ से चलें और ये यहाँ तक दूरी जो मैंने मानी का 110 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, यानी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर इन दोनों ट्रेनों ने एक दूसरे को पार किया, यानी कि यहाँ पे पार किया। अभी आप बताइए कि 200 किलोमीटर की दूरी में से यहाँ तक 110 किलोमीटर रहा, तो मित्रों ये यहाँ से यहाँ तक कितना रहा, 90 किलोमीटर। अभी कह रहा है दोनों रेलगाड़ियों की चाल, जब ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को पार कर जाएंगी तो हम कह सकते हैं इस रेलगाड़ी ने 110 किलोमीटर की यात्रा तय की गई होगी और इस रेलगाड़ी ने 90 किलोमीटर की यात्रा तय की गई होगी और समान समय है। तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा और इसे भी कह सकता हूँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मित्रों वही पूछ रहा है रेलगाड़ियों की चाल क्या है। तो 110 और 90 अनुपात है, तो 0 से 0 हटा दीजिए, कह सकता हूँ 11:9 होगा इनकी चालों का अनुपात, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही प्यारा और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिएगा। दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद
वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट बाद वाई तथा एक्स पर पहुँचें। तदनुसार यदि रेलगाड़ी एक ही गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी बी की गति ज्ञात कीजिए। सही शब्दों में समझाने का तात्पर्य ये है मित्रों कि ये जो कोई दो स्टेशन हैं उन स्टेशनों का नामांकन किया गया है कि दो स्टेशन है एक्स, ये एक्स और ये स्टेशन है वाई, और जो रेलगाड़ियों का नाम डिनोट किया है वो है रेलगाड़ी ए और एक है रेलगाड़ी बी। वो कह रहा है मित्रों कि एक्स से एक रेलगाड़ी बी की ओर, एक्स से एक रेलगाड़ी वाई की ओर जाती है, जिससे रेलगाड़ी का नाम है ए, और वाई से रेलगाड़ी जो बी है वो जाती है मित्रों एक्स की तरफ, ठीक है ना, ये जाती है वाई की तरफ, ये एक्स की तरफ। बीच में मिलने के बाद कहा जा रहा है, बीच में मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य पर, यहाँ पे मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य पर कितने कितने समय में पहुँच रही हैं, वो समय दिया गया है मित्रों 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट में पहुँच रही हैं, समझ सक रहे हैं आप। और ये जो रेलगाड़ी पहुँच रही है वो पहुँच रही है मित्रों 3 घंटे और 20 मिनट में। प्रश्न में दिया गया है यदि एक ही चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो चाल है इस रेलगाड़ी की चाल है मित्रों कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा पूछा गया है कि बी की जो है वो चाल क्या है। ऐसी कंडीशन को जानने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहली रेलगाड़ी की चाल जो दी है कितनी 45, पहली रेलगाड़ी की चाल 45 बट्टे दूसरी रेलगाड़ी की चाल S2 कह सकता हूँ मैं यहाँ पे, बराबर ये S2 है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल है, बराबर दूसरी रेलगाड़ी का समय बट्टे पहली रेलगाड़ी का समय। तो दूसरी रेलगाड़ी का समय कितना है मित्रों 3 घंटा 20 मिनट, 6 18 200 मिनट हो गई, बट्टे इसका समय देखा जाए कितना होगा 4 घंटे 48 मिनट, 6 चौक 24, 240 और 48 288 मिनट हो गई, ठीक है ना। इतने समय में ये पहुंच रही हैं और इस जो समय को करते हैं मित्रों वो करते हैं रूट में बंद। अर्थात इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो कह सकते हैं S1 बट्टे S2 यानी कि पहली चाल बट्टे दूसरी चाल बराबर पहली रेलगाड़ी का दूसरी रेलगाड़ी का समय बट्टे पहली रेलगाड़ी का समय। तो ये देखो ये 200 है, ये 100 बार कटेगा और ये एक 288 144 बार कटेगा। अब ये मित्रों रूट में है, इन चीज़ों को रूट से बाहर निकालने के लिए तो ये 10 का रूट हो जाएगा और ये 12 का रूट हो जाएगा। तो अभी मैं कह सकता हूँ, देखो यहाँ पे समझा सकता हूँ, अभी 45 बट्टे S2 बराबर क्या आता है 10 बट्टे 12। अभी मैं इसे अभी सॉल्व करता हूँ तो मित्रों इसे सॉल्व कर सकता हूँ ऐसे करके कि देखो 2 से कटता है ये 6 बार और 2 से कटता है ये 5 बार, 5 से ये कटेगा किसी 9 बार और 9 6 54, जो S2 आएगा मित्रों वो कितना आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सावधानी से पढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी Q जाने के लिए P से चलती है और उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी P जाने के लिए Q से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां 6 घंटे बाद मिलती हैं। P से Q जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है। यदि P से Q की दूरी 528 किलोमीटर है तो P से Q जाने वाली रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखो PQ बहुत हो गया, इसमें करना क्या है मित्रों कि ये दो स्टेशन है P और एक स्टेशन का नाम है Q। कहने का तात्पर्य ये है इन दोनों स्टेशनों के जो बीच की दूरी है वो है 528 किलोमीटर, ठीक है ना। एक रेलगाड़ी P से Q जा रही है और एक रेलगाड़ी Q से P आ रही है, ठीक है ना। P से Q जाने वाली रेलगाड़ी की चाल Q से P, इस वाली रेलगाड़ी की चाल इस रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मैं कह सकता हूँ इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और दे तो नहीं रखी है मित्रों, तो इसकी जो चाल होगी वो होगी x + 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ पा रहे हैं आप। यदि ये दोनों रेलगाड़ियाँ
एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिल लेती हैं। वो प्रश्न में कहा गया है कि दोनों रेलगाड़ियाँ 6 घंटे बाद मिलती हैं। मैं समझूँ कि ये जो पॉइंट है, इन्होंने इस चाल से इसने चली और इसने ये चाल से चली, तो ये पॉइंट इसने जो अचीव किया वो 6 घंटे में तय कर लिया। कितने समय में? 6 घंटे में। तो मित्रों कहा जा रहा है P से Q जो रेलगाड़ी जा रही है ये वाली, इसकी चाल क्या है। अभी आप बताइए, दोनों यानी कि दोनों व्यक्तियों ने चाल तो दी नहीं गई है तो जोड़ी जाए। ऐसा किया गया है, दोनों की चालों के समान समय दे दिया है। यदि इस चाल से इसे 6 घंटे लगते हो ये इस दूरी को तय करने के लिए, और इस चाल से 6 घंटे लग रहे हो इस दूरी को तय करने के लिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी तो 528 किलोमीटर है ना, और इन्होंने दूरी 6 घंटे में तय की है। तो यदि मैं चाल गुणा समय कर दूँ, दूरी के बराबर रख दूँ, तो x का मान निकल कर आ जाएगा मित्रों। तो करना क्या है, देखिए x + 8 से 6 घंटे में यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गई, प्लस अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x की चाल से कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो चाल गुणा समय टोटल कितनी दूरी तय की मित्रों? 528 किलोमीटर, ठीक है ना। 528 किलोमीटर की टोटल दूरी तय की। अभी करना क्या है, देखिए अब यहाँ पे देखो 6x प्लस के 6 × 48 प्लस के ये हो जाएंगे 6x बराबर हो जाएंगे यहाँ पे 528। 6x और 6x 12x हो जाएंगे, 12x बराबर ये 48 इधर जाएंगे मित्रों। तो 528 से जब 48 कटेंगे तो कितने हो जाएंगे? 480। जब x का मान निकलेगा यहाँ पे कितना? 12 चौका 48, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा x का मान, जो ये है। लेकिन पूछा गया है मित्रों ये वाली चाल जो P से Q जा रही है रेलगाड़ी, तो P से Q तो भाई यही जा रही है, तो x का मान 40 है और 8 अधिक है, तो कितनी आ जाएगी मित्रों इसकी चाल? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन लगभग डिफरेंट हैं, गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तब तक। प्रश्न देखिए, प्रश्न दिया गया है 2 रेलगाड़ियाँ A और B स्टेशनों से रवाना होती हैं और 50 किलोमीटर प्रति घंटा व 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की तरफ चलती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है, तो A और B के बीच की दूरी क्या है। देखिए बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा, आपको बस ध्यान देना है कि ये कोई स्टेशन के बीच की दूरी है और ये स्टेशन है A और ये स्टेशन है मित्रों B। अभी कहा जाए कि A से जो B तक जो गाड़ी जा रही है A से B की तरफ, उस रेलगाड़ी की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और B से A की तरफ आ रही है उस रेलगाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहा है जिस स्थान पर ये दोनों मिलती हैं, माना कि मैं जिस स्थान पर मिल रही हैं, जिस स्थान पर ये दोनों मिलती हैं, तो दूसरी रेलगाड़ी इस वाली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। अभी आप बताइए, जाहिर सी बात है जब उसकी चाल अधिक है तो अधिक दूरी तय करेगी। तो देखिए 120 किलोमीटर दूरी उसने अधिक तय की है इस रेलगाड़ी ने इससे, तो देखिए इसने इससे कितनी चाल अधिक है वैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर दूरी अधिक की है, तो मित्रों यहाँ तक पहुँचने में इन दोनों रेलगाड़ियों को 12 घंटे का समय लगेगा। जान सकते हैं आप कितने घंटे का समय लगेगा? 12 घंटे का समय। अभी पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है। आप बताइए 12 घंटे बाद ये दोनों यहाँ पे मिलें और ये चले 50 की गति से, तो 12 पंजे 60 और ये 12 पंजे 60, तो ये तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यहाँ से यहाँ तक, और ये चले 60 की गति से 12 घंटे में, तो 12 छक्के 72, ये तो 720 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो मित्रों यहाँ से यहाँ तक ये दूरी और यहाँ से यहाँ तक ये दूरी, तो टोटल जो दूरी होगी मेरे प्यारे भाइयों वो होगी 1320 किलोमीटर, 1320 किलोमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, आज की वीडियो का लास्ट और मोस्ट वांटेड प्रश्न है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, कर्नाटक एक्सप्रेस 5 PM पर बेंगलोर से छूटती है और 9 PM यानी 9 बजे शाम 9 बजे पर धर्मापुरम पहुंचती है।
तथा एक कुर्ला एक्सप्रेस 7 PM यानी शाम 7 बजे पर धर्मापुरम से छूटती है और 10:30 बजे बेंगलोर पहुंचती है। किस समय पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी? आप देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। ये जो 2 स्टेशन हैं मित्रों, ये स्टेशनों के नाम हैं, एक तो है बेंगलोर, एक है कौन, धर्मापुरम। मैं समझता हूँ ये बेंगलोर है और ये DH धर्मापुरम बता दिया, ये धर्मापुरम है। समझ में आ रहा है ना? अभी क्या है कि एक रेलगाड़ी का नाम है कर्नाटक एक्सप्रेस, वो यहाँ से शाम 5 बजे चलती है। कितने बजे? यहाँ से रेलगाड़ी चलती है शाम 5 बजे, शाम PM 5 बजे, और यहाँ पर पहुँचने में उसे दोस्तों शाम के 9 बज जाते हैं। ठीक है ना? यहाँ से 5 बजे से 9 बज जाते हैं। एक रेलगाड़ी यहाँ से 7 बजे चलती है, शाम 7 बजे, और उसी दिन यानी कि उसी रात को पहुँचती है यहाँ पे कितने, 10:30 बजे, यानी कि शाम के उसे 10:30 बज जाते हैं। अभी आप देखिए, वो कहा गया है कि ये दोनों रेलगाड़ियाँ किस समय एक दूसरे से मिलेंगी। तो देखिए, मिलने का जो समय है, अभी आप बताइए, ये 5 से 4 भाई 5 बजे से जा रही है, 9 बजे पहुंच रही है, तो 4 घंटे का समय ले रही है, और ये यहाँ से 7 बजे से 10:30 बजे तक 3.5 घंटे का समय ले रही है। ठीक है ना? अभी आप जान सकते हैं, ये 4 घंटे का समय, 7.5 घंटे का समय, इसमें समय दिया है, न तो दी है इसकी दूरी, न दी है उसकी चाल। तो दूरी चाल अपने माध्यम से निकालते हैं मित्रों। अभी आप देखिए, इसने लिया 4 घंटे का समय, इसने लिया 3.5 घंटे का समय। ऐसी स्थिति में हम ये निकालते हैं इसका LCM, तो इसे कह सकता हूँ, देखो 2 तिया 6 और 1 7/2 कह सकता हूँ वहाँ पे। ठीक है ना? 7/2, तो 7 और 4 का जो LCM आएगा दोस्तों, वो कितना आएगा, 28 और 28 ही जो LCM आएगा, ये होगी हमारी टोटल दूरी। अभी ये सोचिए कि इस 28 किलोमीटर की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक 28 किलोमीटर की दूरी आई, इस 28 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए ये 4 घंटे में चलती है। तो देखो 4 7 28, जाहिर सी बात है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती होगी, और इसी 28 को चलने के लिए ये 3.5 घंटे में तय करती है। तो 7 चौके 28 और 4 दूनी 8, जाहिर सी बात है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती होगी। तो मेरे पास अनुमानित एक चाल और समय निकल कर आ जाते हैं। चाल निकल कर आती है इसकी 7 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी मित्रों कहा गया है कि ये दोनों रेलगाड़ियाँ कितने बजे आपस में मिलेंगी। अभी आप बताइए, ये 5 बजे से चल रही है और ये 7 बजे से चल रही है, तो ये जो रेलगाड़ी चल रही है, इस वाली रेलगाड़ी से 2 घंटे लेट चल रही है। तो देखेंगे 2 घंटे में, जब ये 7 बजेंगे, 7 PM होंगे इधर से चलने के लिए, तो 2 घंटे में ये रेलगाड़ी 5 से 7 बजे तक 2 घंटे में कितने की स्पीड से, 7 की स्पीड से कितनी दूरी कवर कर चुकी होगी, 14 किलोमीटर। अब ये 28 में से यहाँ पे 7 बज गए इसे आने में 7, और इसने 14 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो मित्रों अब ये जो दूरी बची वो 14 ही तो बची। अब इस 14 दूरी को, इस 14 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए अभी 7 बज गए, तो लगेंगी क्या, सापेक्ष चाल। क्या लगेगी मित्रों, सापेक्ष चाल। 7 बज गए तो इस रेलगाड़ी की चाल रहेगी यहाँ पे 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस वाली की चाल रहेगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 14 किलोमीटर को चलने के लिए 15 किलोमीटर प्रति गति से तय होगी दूरी। जो 14/15 ये इसमें भाग नहीं जा रहा है, कितना समय लगेगा, यानी 60 का इसमें गुणा कर देते हैं मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, ये घंटे हैं, तो 15 चौके 60 और 14 चौके 56 मिनट का समय लगेगा। तो मित्रों वो कहा जा रहा है कि कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। अभी आप बताइए कि 7 बज गए हैं और 56 मिनट बाद एक दूसरे से इस जगह पे मिल जाएंगी ये, तो कितने बजे मिलेंगी, कह सकता हूँ मैं 7:56 पर ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर D से मैच करता है। तो ये है आज का अंतिम प्रश्न, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।